वृषभानु शुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने अशेष क्लेशनाशाय परमानंददायिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जोर से सब लोग एक साथ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ जन्मादियस्य यतःन्यादितरस्सर्तेषु विघ्नस्वराट् तेन ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गं दिशाः। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्वं नमामि हरिं परं। हरि ओम तत्सत्। त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारं। अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतः स्वरूपम्। ओम श्री सुरभ्ये नमः। ओम गवे नमः। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोगों का दूसरा दिवस है। हम लोग आज भगवान का अधिवास उत्सव बहुत अच्छे से हम लोग मनाएंगे। कल जो लोग हमारे भक्त लोग और भी जो लोग जन्माष्टमी का व्रत उद्यापन करने वाले हैं वे लोग आज संकल्प करेंगे, तो संकल्प भी होगा। और 26 मांगलिक द्रव्य के साथ आज अधिवास होगा और सुंदर अधिवास कीर्तन होगा। होता है कलोनी में अविनाश है आज कुशांत प्रभु भी गाएंगे, बहुत सुंदर बनना है। कौन सा गाई तो हम लोग सुन रहे हैं रुक्मिणी मंगलम। कल रुक्मिणी ने ब्राह्मण को भगवान कृष्ण के लिए वार्ता भेजा, तो आज हम लोग वो लेटर रुक्मिणी जो लिया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग, मैंने कल बोला था इतनी समय की अवधि में मूल विषय में हम लोग चले गए थे, तो वो उसके चर्चा करने के पश्चात हम लोग आज थोड़ी देर
माता रुक्मिणी का जो पत्र भगवान को भेजा गया था उसको हम लोग सुनेंगे। मैंने कल भी कहा है और आज भी कहता हूँ कि जो भी ये सुनता है, पढ़ता है, वाचता है इसको, इस पत्र को या रखता है अपने पास, वो हमेशा श्री युक्त रहता है, हमेशा। उसका भी श्री त्याग नहीं करती है। हम लोग साधारणतया हमेशा यही जानते हैं कि श्री युक्त ये होना यानी बहुत पैसा होना और कोई दुख नहीं होना। हम लोग यही जानते हैं ना। लक्ष्मी होना माने क्या जानते हैं हम लोग? यही जानते हैं कि बहुत धन आवे, दूसरे का भी हम लोग के पास आ गए, ऐसा भी हो जाए और आता रहे, सिर्फ जाए नहीं, खर्चा ना हो, सिर्फ आता रहे और एकदम मालामाल होते रहें, बढ़ता रहे धन और कोई चीज़ चाहिए नहीं, तो इसको हम लोग श्री समझते हैं। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहता। शास्त्र श्री का अर्थ, देखिए श्री भी 8 प्रकार की हैं। श्री का 8 प्रकरण है, उपादान है, उसे श्री युक्त कहते हैं। और ऐश्वर्य का भी 8 उपादान है। हाँ, तो श्री लक्ष्मी रहना का अर्थ जो भगवान ने गीता में भी कहा है, एक तो यशस्वी बनना, ये लक्ष्मी है। हाँ, आरोग्य लाभ करना, ये लक्ष्मी है। हाँ, और विजय, ये लक्ष्मी है। भौतिक ऐश्वर्य संपदा, ये लक्ष्मी है। अभी जो 3, 5, 4 चीज़ और बोलेंगे वो आप लोग सोचेंगे ये भी लक्ष्मी है। हाँ, विद्या, ये लक्ष्मी है, शास्त्र कहता है। मेधा, इसे लक्ष्मी कहा गया है। पुष्टि, लक्ष्मी कहा गया। और धृति, इसे लक्ष्मी कहा गया है। इसे बोलते 8 श्री तत्व, इसलिए अष्ट लक्ष्मी होती है। आप जानते हैं ना 8 लक्ष्मी होती है। तो ये 8 तत्व हैं। इसमें जो 4 लास्ट श्री तत्व हैं वो है वही मेधा, धृति, पुष्टि। हाँ, ये सब जो चीज़ें हैं ये श्री, इसको बोलते श्री युक्त होना। नहीं तो कल के लोग तो हम लोग को बोलेंगे क्या, अरे आपके रामायण में लिखा हुआ है। हाँ, रावण का ऐश्वर्य सुंदर कांड में, वाल्मीकि रामायण में वर्णन हुआ है। जब हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, जब पवन पुत्र हनुमान जी लंका में जाते हैं तब लंका का वैभव का वर्णन वहाँ पे वो कर वाल्मीकि रामायण में, सुंदरकांड में। और अद्भुत महान प्रवृत्त ब्रह्मचारी हनुमान जी उतना ऐश्वर्य प्रलोभन को देखते हुए भी भगवान की सेवा के हेतु ही भगवान का सेवा करके ही लौटते हैं। ये है सुंदरकांड। हनुमान जी की लीला के वजह से सुंदरकांड कहते हैं। इसमें पूरा हनुमान जी का लीला है। वे पश्चिम घाट से जब चढ़ाई लगाए, छलांग मार के गए, सुरसा वरुसा था वाई, ये पूरा सुंदरकांड में है। तो वहाँ पे रावण का ऐश्वर्य का वर्णन, बोले स्वर्ग क्या है, स्वर्ग से वैभवशाली रावण का महल इत्यादि था। तो आप लोग क्या बोलेंगे, रावण के घर में लक्ष्मी रहती थी? क्या बोलेंगे, रावण के घर में लक्ष्मी रहती है, ऐसा बोलेंगे ना। धन 2 प्रकार का होता है। श्रीयुक्त ज्ञान धन जो है वो लक्ष्मी का कृपा होता है, और एक धन होता है क्या, यक्ष कुबेर का धन, वो है ही यक्षीय धन। तो हम लोग जो सोचते हैं कि धन संपदा है, लक्ष्मी, ऐसी नहीं है। ये सब मिलाएं तो वो श्रीयुक्त है। हाँ, और श्रीयुक्त व्यक्ति का लक्षण दिया है स्कंद पुराण में। श्रीयुक्त व्यक्ति का 3 लक्षण दिया है। ये तीनों सुनेंगे तो हम लोग सोचेंगे कि हम लोग श्रीयुक्त है कि नहीं। उसका पहला लक्षण है दानशीलता। श्रीयुक्त व्यक्ति का लक्षण क्या है? पहला लक्षण दानशीलता। दूसरा लक्षण आलुक धैर्य यानी निर्लोभी।
और तीसरा लक्षण क्या है? सत्यवादिता। हरि बोल। ये 3 लक्षण हैं जो श्रीयुक्त व्यक्ति हैं। हाँ, ये 3 लक्षण तो समझ में आ गया। हाँ, और ऐश्वर्य भी 8 प्रकार के होते हैं। जान वाहन ये ऐश्वर्य है, यानी कोई व्हीकल होना। अट्टालिका ये ऐश्वर्य है। हाँ, पांडित्य ये ऐश्वर्य है, सौभाग्य का प्रतीक है। और पान ये भी सौभाग्य देता है, ऐश्वर्य है। पान होता है ना। स्वर्ण ये भी सौभाग्य ऐश्वर्य का प्रतीक है। इसलिए पान जो है वो ब्रह्मचारी हम लोगों को, यति सन्यासियों को और विधवा को खाना मना है। इसलिए पान विधवा सन्यासी ब्रह्मचारी लोग नहीं खा सकते, क्योंकि वो सौभाग्य का प्रतीक है। शास्त्रीय नियम है। तो ऐसे ऐश्वर्य का भी प्रतीक है, श्री का भी प्रतीक है। लेकिन किसी भी हालत में कहीं पर भी शास्त्र में कुत्ता पालना को ऐश्वर्य नहीं बोला गया है। हाँ, कुत्ता मारे वो कुत्ता, कुत्ता पाले वो कुत्ता, ये साधु की भाषा में बोलते हैं। ब्रज में सब लोग बोलते हैं, जो कुत्ता पाले वो भी कुत्ता बनेगा, जो कुत्ता मारेगा वो भी कुत्ता बनेगा। कुत्ता पालेगा कैसे कुत्ता बनेगा? आसक्ति। गीता में कहा है ना, यंग यंग बापी स्मरण भावम तज्जतंते कलेवरम। जो भाव स्मरण करते करते देह त्याग करेगा उसको वही प्राप्ति होगा। इसलिए हमारे धर्म में बहुत सुंदर, इतना वैज्ञानिक ढंग से सब कुछ को पेश किया गया है। बहुत लोग गार्डनिंग का हॉबी होता है, पता है, तो बहुत पेड़ पौधे लगाते हैं, बहुत पेड़ पौधे लगाते हैं। हमारे हर चीज़ में धर्म ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान युक्त सब कुछ होना चाहिए। अभी बेचारा गार्डनिंग कर रहा है, टमाटर का पेड़ लगाया है, मर रहा है, मैं टमाटर को पानी कौन देगा? मर गया, टमाटर का पेड़ बन के जन्म ले लिया। अकॉर्डिंग टू गीता, जहाँ मन आसक्त रहेगा उधर ही आत्मा चली जाएगी। इतना सूक्ष्म है मृत्यु के परवर्ती जीवन, गीता में इतना सूक्ष्म है। तो पेड़ पौधे में भी लोग आसक्त हो जाते हैं। और एक पशु जो प्रभु भक्त है, टॉप का प्रभु भक्त, तो उसमें आसक्त कितना होता है बोलिए? तो हाय रे मेरा कुत्ता, हाय रे मेरा कुतिया, जो भी है बोल के मरा, वो उसी योनि को प्राप्त होगा शास्त्र के अनुसार। बुरा मत मानिए, ये शास्त्र के अनुसार। इसलिए बोले जो कुत्ता पाले सो कुत्ता, तो जो पालेगा वो कुत्ता बनेगा, और कुत्ता मारने से भी कुत्ता बनेगा। दोनों ही दिया है। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व, लास्ट में स्वर्गारोहण पर्व, आप लोग बुक खोल के पढ़ ली थी, उसमें लिखा हुआ है धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म साक्षात श्वान का रूप पकड़ के फॉलो किए थे। युधिष्ठिर ने कोई पाला नहीं था, पीछे पीछे गया था उनके, लेकिन वो धर्म था, वो श्वान का रूप पकड़ के गया था पीछे पीछे। जब देवराज इंद्र आए तो उनको मना कर दिया कि युधिष्ठिर महाराज आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपने श्वान को स्पर्श किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। लाइट आया ना गया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धर्मराज के साथ ही वार्तालाप है, वहाँ पे दिया है जो लोग कुत्ता स्पर्श करते हैं या श्वान को पालन पोषण करते हैं, उनका समस्त पुण्य नष्ट होता है। उनका जो पुण्य है वो क्रोध वश नामक राक्षस लोग ग्रहण करते हैं। उनके घर में श्राद्ध तर्पण क्रियादि पूजा, देवता पूजा सब व्यर्थ हो जाता है, कुछ भी सफल नहीं होता है।
ना पितृ लोग श्राद्ध ग्रहण करते हैं, ना ही कोई तर्पण लेता है, ना देवी देवता पूजा होता है। और एक बात देखिएगा, ये बहुत वैज्ञानिक है, जिन्होंने ये श्वान पालना या कुछ भी चीज़ पालना शुरू किया, उनके घर में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आप देखिएगा, एकदम वैज्ञानिक बात है। हाँ, और हम लोग का जो सो कॉल्ड दया है, ये दया ज्ञान युक्त नहीं है, ये इमोशनल एक दया है। आप अपने हिसाब से विचार कीजिए। हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सब लोग को उठा के कोई ले जाके ऐसे ही सुखपूर्वक एसी का घर रखे, सब कुछ रखे, घर से अलग करके हम लोग को रख दें, खाना पीना दे, सब कुछ दें, हम लोगों का हृदय उसके प्रति कभी भी अच्छा रहेगा? हाँ, रहेगा? कभी भी नहीं रहेगा। भले ही वो हमसे अच्छा व्यवहार कर रहा है, भले ही हम लोग खाना दे रहा है, लेकिन हम लोग को बंदी बना के रखा है। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इसको पाल रहे हैं, उसको पाल रहे हैं, बहुत दया आ रही है, लेकिन वो दया नहीं है। वो लोग अपने स्वाभाविक परिस्थिति प्रकृति में जो ठीक से रहते हैं, वही उनका प्रकृति जगह है, वो उनका प्रकृति जगह, वो उनका सबसे स्वाधीनता पूर्वक जीवन है। उसमें आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप उसको चेन बांध के लेके आ रहे हैं, घर में रख रहे हैं, हाँ, उनके परिवार से अलग कर रहे हैं। ये हम लोग समझते हैं कि हम लोग दया कर रहे हैं, दया नहीं, ये हमारे अज्ञानता है। हाँ, और कितना बहुमूल्य समय हम लोग उसके परिचर्या में निकाल देते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। दया बहुत हृदय में है। तो आज से सिद्धांत लीजिए, कभी मांस, मछली, अंडा ये सब कभी नहीं छुएंगे। ये प्रकृति दया है। हम लोग मांस, मछली सब कुछ खाएंगे और कुत्ता पालेंगे, दया दिखाएंगे, हिपोक्रेसी है। इस दया का कोई मतलब नहीं है एक्चुअली। भले ही आप लोग को बुरा लगता है बहुत लोगों को, लेकिन साधु सत्यम वदति, मेरा काम है सत्य बोलना। क्योंकि कुछ लोग को बुरा लग सकता है, कुछ लोग को ज्ञान भी हो सकता है, वो लोग बच सकते हैं। तो ये ऐश्वर्य नहीं है जो आजकल की सभ्यता सिखा रही है, ये ऐश्वर्य नहीं है। पहले के दिन में जो ऐश्वर्य था, जो श्रीयुक्त हम लोग का सभ्यता थी, वही सुखी पूर्वक जीवन था। आज भी लोग बोलते हैं ना, वो गोल्डन डेज थे हमारे। क्यों? अब क्या प्लेटिनम डेज हैं आप लोग? वो गोल्डन डेज थे। अभी कौन सा डेज आ गए? अभी क्या तांबे का तार आ गया ना, कि लोहे का डेज आ गया? सब बोलते ही हैं पहले के दिन बहुत अच्छे थे। अच्छा क्या है, अभी बुरा क्या है? यही सभ्यता का नाश, ज्ञान का नाश, इतना मोबाइल, इतना कम्युनिकेशन होते हुए भी इतनी दूरियां, इतने संबंधों में दूरी, हाँ, इतनी व्यस्तता, बेकार का व्यस्तता, ऊपर से कुत्ता भी पाल लिया एक लोग। हाँ, घर के लोग पल नहीं रहे हैं। हाँ, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब शास्त्र के ज्ञान से ही हम लोग अंदर दूर हो सकता है। ये सब पाश्चात्य संस्कृति हैं, जो लोग असभ्य हैं, म्लेच्छ यवन, उन लोग से हम लोग को क्या सीखना है? हम लोगों से वो लोग सीखेंगे। हाँ, हम लोगों का हर अर्थ में, हर चीज़ में विवेचना है, बहुत विवेचना है, ज्ञान है, शास्त्र में उसके लिए निर्देश है। एक और पॉइंट बोला था पेड़ पौधों वाला, तो शास्त्रों में देखिए पेड़ पौधों का कितना महिमा दिया है पद्म पुराण आदि में। हाँ, आप लोग, बहुत लोग बंगाली फैमिली से यहाँ पे हैं, दुर्गा पूजा होता है। दुर्गा पूजा नवपत्री का प्रवेश होता है, आप लोग जानते हैं। नवपत्रिका को बहुत लोग गलत फहमी से बोलते कला बहू, एक्चुअली कला बहू नहीं है वो। नवपत्रिका वही साक्षात भक्ति दुर्गा रूप है। नवपत्रिका, हरिद्रा, धान्य, अपराजिता, फिर डालिम इत्यादि, मानकचू, उसमें कालिका निवास करती है।
ऐसे समस्त जो औषधीय ये पत्रिकाएं हैं, इनमें चंडी का स्वरूप को हम लोग मान के पूजा करते हैं। बिल्व, बिल्व, हाँ, बिल्व के नीचे षष्ठी के समय देवी का वरण किया जाता है। क्यों? ये सब क्यों भावना दिया गया है हमारे धर्म में? हाँ, साक्षात लक्ष्मी नारायण अश्वत्थ में निवास करते हैं। कल जो मैंने पलाश वृक्ष के बात कहा, पलाश में साक्षात ब्रह्मा जी निवास करते हैं, ब्रह्मानी ब्राह्मी आदि शक्तियाँ निवास करती हैं। ये सब बोध हम लोग को क्यों दिया गया है? ताकि हम लोग रेस्पेक्टफुल डिस्टेंस बनाए रखें, प्रेम करें पौधों से, लेकिन हम लोग आसक्त ना हो, ताकि हम लोग का उसमें आसक्ति ना हो। ये सब धर्म में ख्याल रखा गया है। कितना महान धर्म है हम लोग का, कितना सुंदर ऐतिह्यशाली हम लोग का एक साबिकी एक हम लोग का प्रथा है, कितना सुंदर। और नवपत्री का प्रवेश ही दुर्गा पूजा शुभारंभ है। सप्तमी के दिन उनको स्नान इत्यादि करवा के नवपत्री का प्रवेश करवाते हैं, और वही दुर्गा है। हाँ, तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में सबका व्याख्या है और वैज्ञानिक व्याख्या है। हमारे शास्त्र से बड़ा साइकोलॉजिकल साइंस कुछ भी नहीं है। गीता से बड़ा क्या साइकोलॉजिकल साइंस हो सकता है, जहाँ पे मनोविज्ञान दिया गया है। मन की हर गति, उसका क्या गति होगा, मन ऐसा सोच लेगा तो कहाँ जाएगा, उसको क्या प्राप्ति होगा, सब गीता में व्याख्या दिया है भगवान ने। ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज कुछ भी नहीं है जिसने गीता के व्याख्यान को अस्वीकार किया हो। कोई है? कोई भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने गीता का व्याख्यान सुना के उन विदेशियों को हाँ धोती कुर्ता पहनने में मजबूर कर दिया, जो लोग कभी हमारे हंसी उड़ाते थे कि देखो ये लोग नदी का पूजा करने कितने बेवकूफ़ हैं, देखो ये लोग तुलसी पूजा कर रहे हैं। आज वो लोग ही गंगा पूजा कर रहे हैं, तुलसी पूजा कर रहे हैं। अरे वो हम लोग का सब चीज़ में एक हम लोग का सम्मान है। ये हमारा बहुत गर्व से हम लोग कहना चाहिए कि हम लोग सनातनी हैं। कभी भी हम लोगों को इसका ये महसूस नहीं होना चाहिए। और इस सब प्रथाओं को आजकल ये प्रथा लुप्त होने वाली हैं। अद्यपि कुछ लोग दुर्गा पूजा इत्यादि सब करते हैं, इसके बाद जनरेशन नहीं कर पाएंगे। उनको नॉलेज है क्या दुर्गा पूजा में करना पड़ता है? उनको नॉलेज है? नॉलेज दिया है आप सभी लोगों ने? नहीं। ये प्रथाएं लुप्त हो जाएगी, लुप्त होने कगार पे हैं। आजकल देखिए बहुत लोगों ने पुचका खाना छोड़ दिया है ना। पुचका क्या होता है? गोलगप्पा, पता नहीं पुचका होता है, बहुत फेवरेट होता है सब लोगों का। सब क्या खा रहे हैं? KFC में जाके कोई बर्गर खा रहा है, कोई खाना भी चेंज कर दिया पॉलिटिकल ढंग से। वो जो चीज़ जो हम लोग क्या बर्फ़ के गोले खाते थे पता है, वो सब लुप्त तो हो जा रहा है, अभी देखने को भी नहीं मिलेगा। उसके बदले में क्या आ गया है? फ्रेंच फ्राइज़, ये सब धीरे धीरे करके हम लोग को पूरा वेस्टर्न बना दे रहे हैं। और इस्कॉन वालों को बोलते हैं लोग ब्रेन वॉश करते हैं, तो वॉश करेंगे ही ना। कचरा वो लोग भर रहे हैं, हम लोग तो वॉश नहीं करेंगे। वॉश ही ना कर रहे हैं, कुछ कर ही ना रहे हैं आपके लिए। हाँ, आपसे कुछ ले रहे हैं क्या? आपको धो ही तो दे रहे हैं थोड़ा सा, कुछ ले तो नहीं रहे हैं। तो ये वेस्टर्न कल्चर, ये लोग असभ्य हैं, ये लोग मनुष्य इतर योनियां हैं। इन लोगों से सीखने लिए हम लोग आर्यवर्त के लोग हैं। हाँ, हम लोग आर्य समाज हैं। हम लोग इन लोगों से देख के कुछ सीखेंगे नहीं। हम लोगों से ये लोग सीखेंगे, ये लोग हमारी चाकरी करेंगे, हम लोग इसकी चाकरी नहीं करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर, सब लोगों ने ये सब ब्रिटिश को नोबेल प्राइज को त्याग दिया था बाद में। पहले रविन्द्रनाथ थोड़ी ना गए थे कि मुझे नोबेल प्राइज दो, तो उन लोगों ने दिया था जानबूझ के। क्योंकि उन लोग चाटुकारिता करना ये हम लोग का धर्म नहीं है। वो लोग म्लेच्छीय वर्ण है, वो लोग चतुर्थ वर्ण के भी नीचे के जात हैं। उन लोगों का कोई अनुकरणीय चीज़ हम लोग को करना नहीं चाहिए। तो इसलिए
आज रुक्मिणी मंगलम का ये वार्ता से मुझे प्रेरणा हो कि मुझे ये सब बोलना चाहिए, क्योंकि सही अर्थ में हम लोग को श्री का परिभाषा ज्ञान होना चाहिए। हम लोग कर्तव्य, किंग कर्तव्यता, किम अध्यात्म इत्यादि सब के विषय में बहुत ज्ञान हम लोग होना चाहिए। इसलिए ये चर्चा उठा, श्री का चर्चा, तो उससे ये सब चर्चा हम लोगों ने किया। और कल हम लोग एक विशेष कथा सुन रहे थे, वो ये है कि श्रीमद् भागवतम का प्रचार प्रसार ईश्वर प्रभुपाद के वजह से समस्त जगत में हुआ। आज हम सभी लोग जो भी कृतार्थ हो रहे हैं, ईश्वर प्रभुपाद की विशेष कृपा है। और भागवतम ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जहाँ पे भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में चर्चा हुआ है। वैसे महाभारत इत्यादि सब ग्रंथ हैं, लेकिन वहाँ पे फलश्रुति है, कुछ भौतिक अभिलाषा भी है, जैसे ये पढ़ने से ये होगा, वो करने से वो होगा। भागवतम में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए अमल पुराण कहा गया है। श्रीमद् भागवतम का एक ही फल है, वो है कृष्ण में शुद्ध भक्ति, दृढ़ भक्ति और भगवत धाम प्राप्ति, बस यही इसका मूल फल है। लेकिन फिर भी रुक्मिणी की ये वार्ता को भगवान ने प्राधान्य दिया है कि जो भी ये वार्ता को सुनेगा, पढ़ेगा, तो वो कभी भी श्री से च्युत नहीं होगा, कभी भी उसका श्री हानि नहीं होगा। ब्राह्मण इति मध्य में पहुंच गया द्वारिका में। द्वारिका में भगवान से, द्वारिका में एक बहुत सुंदर सिस्टम था कि भगवान अंतपुर में हो, भगवान या सुधर्मा सभा में हो, भगवान कहीं पर भी हो, लेकिन ब्राह्मणों को, ऋषियों को, साधुओं को वहाँ अवाध जाने का आज्ञा था। अवाध, आपको कोई पूछेगा भी नहीं गेट में कि आप कहाँ जा रहे हैं, महाराज जी कहाँ जा रहे हैं, भगवान, ऐसा नहीं। ये भगवान का एकदम तीव्र आदेश था। किसी साधु, किसी वैष्णव, कोई भी ब्राह्मण आए, अजाचित जाचित जो भी हो, वो कोई भी इस द्वार से खाली ना जाए, और उन सभी को सम्मान पूर्वक, अगर वो मुझसे मिले मेरे पास लाऊं, अगर कुछ चाहिए तो दे दो, ये सब द्वारिका में था। इसे बोलते श्री युक्त होना। हमेशा साधु वैष्णव ब्राह्मणों के लिए द्वार खुला रखना। तो ब्राह्मण जेहेतु आया, ब्राह्मण अविलंब में वो अंतपुर में चले गए, और जहाँ भगवान शयन कक्ष है, जहाँ भगवान विश्राम करते हैं, तो वहाँ पे रात को पहुँचे। तो संध्या के समय ब्राह्मण पहुँचे। ये नियम था, ये शास्त्रीय नियम है। संध्या के समय अगर ब्राह्मण आपके द्वार पे है, सत ब्राह्मण, ब्राह्मण भी ब्राह्मण होना चाहिए, वो भी एक बात है। सत ब्राह्मण अगर आपके घर में आए तो उनको उसी समय अनुरोध करना चाहिए कि आप आज रात रुके, उनका सेवा शुश्रूषा करके, उनको प्रसाद इत्यादि अर्पण करके उनको रेस्ट करवाएं, और नेक्स्ट दिन अगर जाना चाहे तो विदा करें। ये नियम था। तो संध्या के समय पहुँचे द्वारिका में, तो भगवान ने तो अंतपुर में, लेकिन भगवान को कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं आपका ये जो निवेदन है मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूँ, इसीलिए क्योंकि भगवती रुक्मिणी ने आपको एक पत्र भेजा है और शीघ्र ही आपको बुलाया है उनको उद्धार करने के लिए। ये अवस्था है, सब राजा लोग स्वयंवर के लिए आ चुके हैं। रुक्मी, वो ये भी बात बोले कि रुक्मी आपके पक्ष में है, बाकी लेकिन सब लोग थोड़े अमत हैं कि आपका विवाह हो। तो भगवान तो सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये ब्राह्मण, ब्राह्मण, ये रुक्मिणी का जो ब्राह्मण से, अच्छा ये भी एक बात, कितना संस्कार देखिए भगवान का। भगवान ने ब्राह्मण, लो लेटर तो पढ़ता हूँ, खुद ऐसे नहीं, आप आए हैं आप पढ़िए, ब्राह्मण देवता। ये भगवान का ब्राह्मण को एक निवेदन करने का क्या सुंदर आचरण। आप पढ़िए, ब्राह्मण पढ़ के सुना रहे हैं रुक्मिणी जी का वार्ता। श्री रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदरः शृण्वतामति निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतः अंगतापं रूपं दृशां दृशीमताम् अखिल अर्थलाभं त्वय्यच्युत आविशति चित्तम् अपत्रपं मे।
रुक्मिणी ने कहा, ब्राह्मण बोल रहे हैं हम, कि हे भुवन सुंदर, आपका जो सब गुणावली, आपका जो गुणावली है, अनंत गुणावली है, उसकी कथाओं को सुनकर श्रोता लोग उनका देह का क्लेश दूर करते हैं, उनका आपका लीलाओं का श्रवण करके, आपके रूप को दर्शन करके समस्त दर्शनों की आकांक्षा पूर्ण करते हैं, और उनका कथा भी श्रवण करके, माने वो जो श्रवण कर रहे हैं उनका फिर कोई श्रवण करता है, अगर वो वर्णन करते हैं भगवान के बारे में, तो अचिरे ही सब लोगों को आपकी अनुभूति प्राप्त होती है। हे कृष्ण, मेरा निर्लज्ज मन आप में ही निबद्ध है, ये विश्वास करें। ये रुक्मिणी का पहला लाइन, यानी रुक्मिणी यहाँ पे अपना कैसे कृष्ण से आसक्त हुई है ये बोल दिया है, कि किसी के द्वारा मैंने सुना जो आपके गुणों की न लीला कीर्तन करता है। ये रुक्मिणी बोल रही है, जो व्यक्ति आपको दर्शन किया है द्वारका में जाके, जो आपका गुणों लीला कीर्तन कर रहे हैं, तो उनसे मैंने सुना है, इसलिए मेरा मन आप में ही निबद्ध है। का त्वा मुकुंद महति कुलशील रूप विद्यावयः द्रविण धाम वियात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले निसिंह नरलोको मनः अविरामं। हे मुकुंद, वंश चरित्र रूप विद्या वयस धन प्रभाव में आप केवल आपके ही तुलनीय हैं। ये बहुत सुंदर बोलना कि आपका तुलना आपसे ही हो सकता है। श्री हरि, आपका तुलना किसी से भी नहीं हो सकता। ये सब में यहाँ पे बहुत सुंदर भगवती ने उनको संबोधन किया कि हे नरसिंह, यहाँ पर कहा हे नरसिंह, आप सभी मनुष्यों के मनो अभिराम हैं। मनो अभिराम का अर्थ ये है जो मन को रमित करे, प्रसन्न करे, उसे मनो अभिराम कहते हैं। उपयुक्त समय उपस्थित होने पर कोई संभ्रांत वंशिया धीर मनुभावापन्न और सत्परिवार विवाह योग्य कन्या आपको स्वामी रूप में क्यों नहीं पसंद करेगी। ये द्वितीय लाइन लिखा कि उपयुक्त समय अगर होगा, कोई भी कन्या आपको पति रूप में क्यों नहीं वरण करेगी। ये द्वितीय लाइन लिखा। बहुत लोग ये समझते हैं कि अरे भगवान का तो स्पेशली ये सब जो मतवाद है, आई थिंक ये सब कोई वामपंथी मतवाद है। बोले कृष्ण को ले लीला, हमरा को ले लीला, कि कृष्ण ने 16,108 शादी किया और हम यहाँ 2-3 हैं, 1-2 अफेयर है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, भगवान कृष्ण विवाह संपन्न करके उन रानियों को ससम्मान द्वारका में रखे थे। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप लोग सब लोग जानते हैं, ये घटना महाभारत में भी है, ये घटना भागवतम में भी है, ये घटना पद्म पुराण में भी है, ये घटना गर्ग संहिता में भी है, कि नरकासुर यानी भगवान का बेटा, बोले भगवान का बेटा नरकासुर, हाँ, वराह देव और भूदेवी का पुत्र का नाम क्या है, भौमासुर, वही नरकासुर है। वराहदेव और भूदेवी का पुत्र हुआ था, उनका नाम है भौमासुर नरकासुर, और उनका राजधानी था प्राग ज्योतिषपुर। आज उसका नाम है गुवाहाटी, जहाँ पे श्री भगवती कामाख्या कमला निवास करती है। और ये कामाख्या कमला से 10 महाविद्या को सिद्ध कर चुका था नरकासुर, लेकिन 16,100 गोप कन्याओं को, राजकन्याओं को इसने बंदी बनाया था जब वे लोग 5 साल की उम्र की थी। कितने साल की? 5 साल की। और जब भगवान ने उनसे छुड़ाया तब वो लोग कितनी उम्र की थी? 16-17 साल की। तो 5 से लेकर 16-17 कितना उम्र हुआ? 10 साल का शायद गैप है। उस समय वे सभी भगवान के चरणों में, क्योंकि वो लोग जानती हैं, अरे आज भी भारतवर्ष में इतना सोकल हम लोग मॉडर्न बन चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी भारतवर्ष में
कोई लड़की पता चले शादी हो रहा है, किडनैप हो चुकी थी, इतने साल बाहर रही, उससे कोई शादी नहीं करेगा। पता चल जाने पर कोई शादी नहीं करेगा। आज होता है ना, आज भी होता है, लोग पता करके ही विवाह करवाते हैं, है कि नहीं? तो उन कन्या को कौन विवाह करता है? 16,100 कन्याओं कौन करता बताइए? भगवान ही उनके सहारा थे। भगवान ने उन सभी को उद्धार किया, बोले कोई बात नहीं। ससम्मान से भगवान ने उनको विवाह किया और वे सभी लोग भगवान की पटरानी का मर्यादा मिला। हरि बोल। ये भगवान है, ये आर्त के आर्त बंधु भगवान है। लोग गलत तरीके से पेश कर देते हैं इसको। भगवान का तो विधि पूर्वक एक ही विवाह है, ये रुक्मिणी के साथ। बाकी तो जाम्बवती ने बोलते हैं विवाह करो, भक्त के मर्यादा उसने विवाह करवा दिया। उज्जैन के राजा ने बोला आप करो, मित्रबिंदा को दे दिया। हाँ, सत्यभामा सत्यराज जी का कहानी जानते हैं, उसको विवाह करो दे दिया। हाँ, तो ऐसे करके तो विवाह तो ऐसे ऐसे भगवान ने वचन पूरा किया, लेकिन विधिवत विवाह किसका साथ है? रुक्मिणी के साथ। इसलिए भगवान का जो कृपा है, भगवान का जो लीला है वो असमूर्त है। इसलिए बोल रहे कि आपके समान आप ही हैं। वेद भी कहता है न तस्य समस्त वैदिकस्य दृश्यते परास शक्ति विविध श्रूयते, उपनिषद कहता है उसके समान कोई नहीं, उससे ऊपर कौन होगा? वेद कहता है परास शक्ति श्रूयते विविध, बहुत शक्तियाँ हैं भगवान में। स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया, मेन है ज्ञान बल क्रिया रूप में उनकी शक्तियाँ प्रकाश पाती हैं। ये भगवान के लिए वेद में कहा गया है। तो इसलिए बोले कि संभ्रांत वंशीय उपयुक्त कन्या कौन नहीं चाहेगी आपसे विवाह करना? आपसे उपयुक्त पात्र कौन हो सकता है? क्यों सब लोग को भगवान उपयुक्त पात्र लगे? क्योंकि भगवान इस सब जीवों में है। भगवान किसी को किसी भी हालत में अगर आश्रय ग्रहण कर लिया है, माने आश्रय माने ऐसा नहीं कि हम लोग आश्रय का ड्रामा कर रहे हैं कि हम लोग भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान सब जानते हैं। हम लोग हमारे सांसारिक जो रिलेशनशिप है उसमें धोखाबाजी कर सकते हैं, क्योंकि कोई अंतर्यामी नहीं है, कोई जानता नहीं किसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन भगवान के साथ संबंध करने तो भगवान सब जानते हैं। भगवान ने इसलिए गीता में बोल ही दिया है, ये लाइन ही बोल दिया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम। जो जिस अनुपात में, जिस शरणागति से मुझसे भक्ति करता है, मैं उसी अनुपात में उसको फल देता हूँ। ये भगवान ने पहले ही घोषणा गीता में कर दिया। ये भगवान का स्वभाव है। देखिए, भगवान के शरण ग्रहण करने आते हैं लोग, उनके दो चीज़ से, स्वभाव और प्रभाव से। ये भगवान का गीता जो है भगवान का स्वभाव है, और भागवतम क्या है? गीता का प्रभाव, भगवान का प्रभाव। ये दोनों चीज़ देख के कोई किसी के शरणागत होता है, स्वभाव और प्रभाव। कोई स्वभाव देख के उनके शरणागत हो जाता है, कोई प्रभाव देख के हो जाता है। हाँ, तो स्वभाव प्रभाव दोनों ही जान के भगवान को प्रेम करने को भक्ति कहते हैं, शरणागत होना भगवान के। तो भगवान के शरणागत हो गया, भगवान ने भी सोचा कि इसका हाथ पकड़ लूँ, भगवान ने भी सोचा। हमारे संत समाज में एक भाषा चलता है कि देखो, साधक वो है जो भगवान को प्रेम करता है, और सिद्ध वो हो गया जिसको भगवान प्रेम करने लगे हैं। हरि बोल। वो सिद्ध हो चुका है, क्योंकि भगवान भी उसको प्रेम करने लगे हैं। तो ऐसा कोई सिद्ध व्यक्ति जिसको भगवान, जिसका हाथ पकड़ना चाहे, पकड़ लिया हो, ऐसे व्यक्ति, हाँ, ऐसा व्यक्ति, सौभाग्यशाली व्यक्ति शरण ग्रहण कर लिया, भगवान के पास चला गया, तो उसको पूर्ण विश्वास है कि भगवान का भी धोखा नहीं देंगे। दुनिया में सब लोग धोखा दे सकते हैं, सब लोग, निज मातृ पितृ भी, ये भी कलयुग में हुआ है। लेकिन भगवान का, अगर भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया तो भगवान कभी भी धोखा नहीं देंगे। भगवान रामचंद्र के सामने विभीषण आ गए आकाश मार्ग में अपने अनुचरों के साथ। भगवान ने पहले सुग्रीव से पूछा आपका क्या मत है? उन्होंने कहा कि एकदम नहीं, धोखेबाज, अरे नेक्स्ट गैंग से आया है, आप कैसे उसको इधर ये कर रहे हैं? सब लोगों का मत पूछा, सब लोगों ने मना किया, हनुमान जी ने कहा नहीं।
आपका स्वभाव प्रभाव जानते हुए भी, और रावण इनको इतना ताच्छल्य किया उसको जानते हुए भी, ये आपके शरण ग्रहण करने के लिए आए। और आपसे शरण देने वाला कौन हो सकता है? हे भगवान रामचंद्र, हे रघुनाथ जी, कौन हो सकता है? आप कृपा करके विभीषण को शरण दीजिए। बोले हाँ हनुमान, तू ही एकमात्र मेरा मन का बात समझता है। और भगवान ने उस समय घोषणा किया कि कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि भगवान रामचंद्र मैं तुम्हारा हूँ, मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ता। हरि वो श्री कृपा निधान भगवान अवध बिहारी की। भगवान राम बोले मैं कभी नहीं छोड़ता उसको। वो झूठा भी बोल दें, ऐसे ही बोलते कि मैं तुम्हारा हूँ, भगवान उसको कभी नहीं छोड़ता। हाँ, ये भगवान का चरित्र है। तो ऐसे इन 16,000 कन्या को भगवान कैसे छोड़ देते जो भगवान के शरणागत हो गए थे। और रुक्मिणी ये वार्ता भगवान को कह रही है कि प्रभु आपके बिना कौन शरण देता, कौन शरण देता। आपकी झारखंड का एक लीला सुनाऊंगा लास्ट में। एक बहुत महान भक्त यहाँ पे हुए थे हजारीबाग में। तन्मे भवान खलु वृतः पति अंग जायामात्मार्पिता च भवतः अत्र विभो विदेयी मा वीरः भागम अविमर्शतु चैद्यः आरात गुमायुवत मृगपते बलिम अंबुज अक्षः। इसीलिए हे प्रिय प्रभु, आपको मैं अपने पति रूप में वरण करने की इच्छा प्रकाश करती हूँ एवं आपके पास मैं अपना सर्वस्व समर्पण कर रही हूँ। ये देखो, ये समर्पण कर दी भगवान। सर्वोच्च साधन है जिससे भगवान को पाया जाता है, इससे आखिरी कोई साधन नहीं है, वो है शरणागति। शरणागति। कलयुग के लोगों को न तपस्या कर सकते हैं, तपोबल हैं, तपोबल हैं। तो एक टांग की तपस्या करेगा स्टील गेट पे? कोई नहीं करेगा। दांगी पहाड़ है ऊपर उठ के शापर काम होते हैं। तो तपस्या नहीं है, बल नहीं है, अरे आयु नहीं है, आरोग्यता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, साध्य नहीं है, इच्छा नहीं है, और क्या शेष रह गया। तो भगवान कहते हैं जिसका कुछ भी नहीं है उसका एक ही उपाय है, शरण ग्रहण कर लो। शरणागति एकदम एकदम दंडवत देख एकदम शरण ग्रहण कर लो, उद्धार हो जाएगा। गीता में भगवान ने क्रमिक 9 अध्याय से 18 अध्याय तक शरणागति की 3 पद्धति का वर्णन किया है। पहला है वस्तु समर्पण, पत्रं पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छति। भगवान ने कहा ना पत्रं पुष्पम, जो भी नैवेद्य मैं ग्रहण करूँ, वस्तु समर्पण। फिर बोले कर्म समर्पण, यद करो यदश्नाची तत्कुरुषु मदर्पणम। भगवान कह रहे हैं सब कर्म अर्पण करो। तो सेकेंड कैटेगरी है शरणागति का। सेकेंड स्टेप क्या है? कर्म समर्पण। और लास्ट में भगवान ने क्या किया है 18 अध्याय में? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अंतिम ये शरणागति का अंतिम, यानी आत्मसमर्पण कर लो, सरेंडर हो जाओ। ये पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं, इन लोगों को बचने का एक ही उपाय है, सरेंडर कर देना, और गोली वालों को कुछ नहीं। अगर जान बचाना है तो क्या है? ना कोई तंत्र काम करेगा, ना लीगल प्रोसेस काम करेगा, कुछ नहीं। क्या करेंगे? अगर बचना है तो हाथ उड़ा देना है। तो ऐसी शरणागति अंतिम। और शरणागति को ही महाप्रभु ने कहा है कि भक्ति का प्राण है। शिखाए शरणागति भगवतेर प्राण। महाप्रभु ने कहा है कि महाप्रभु खुद आए शरणागति सिखाने के लिए, कैसे शरण ग्रहण करते हैं। और कलयुग में शरण ग्रहण करने का सबसे सुंदर विधि जो सब शास्त्रों में क्या गया, रामायण बोलो सब जगह, वो क्या है? भगवत नाम कीर्तन करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, भगवत नाम का उच्चारण करके शरण ग्रहण करते हैं। इस शरणागति करने का विधि है। क्यों बोलिए तो? नाम का संस्कृत संधि विच्छेद क्या है? नमः इति सनाम। जो नमन करवा दे वो नाम है। नमन करवाना यानी दंडवत हो गए, शरणागत हो गए, आप नाम ग्रहण कर लिया। इसलिए नाम ही एकमात्र उपाय है कलिकाल में, और कोई नाना पंथा विद्यते है ना। वेद कहता है कि कलिर दोष निधि राजन यस्ति को महत्वपूर्ण कीर्तना देव कृष्णस्त मुक्त संग परम प्रचित। कली तद हरि कीर्तनाथ। कलिकाल में क्या है? उस हरि का कीर्तन करना, शरण ग्रहण का नाम जप करना। हाँ, तो ऐसे शरण। तो भगवान के लिए ये कह रहे हैं कि मैं आपको समर्पण कर रही हूँ। हे प्रभु, हे दीनबंधु, मैं आपके प्रति समर्पित हो रही हूँ, अपने आत्मा को समर्पित कर रही हूँ। यहाँ वस्तु समर्पण नहीं है, यहाँ कर्म समर्पण भी नहीं कर रही है। क्या कर रही है? आत्मसमर्पण कर रही है। शरणागति के ये 3 स्टेजों में भी, ये भी जान के रखिए, शरणागति के इन स्टेजों में भी अगर आपने वस्तु समर्पण किया, कर्म समर्पण किया, आत्मसमर्पण नहीं किया, शरणागति पूर्ण नहीं हुई। या सिर्फ आत्मसमर्पण कर दिया, शरणागति पूर्ण हो गई। हरि बोल। वस्तु समर्पण किया हो, कर्म समर्पण किया हो, ना हो, नो प्रॉब्लम। आपका जैसे आप खाना खाते हैं, खाना खाने से 3 चीज़ एक साथ होती है। क्या? खुदा पायो अनुघासम, आपकी खुदा निवृत्ति होती है, तुष्ट होते हैं आप, और पुष्टि होती है। एक साथ 3 एक साथ ही होता है क्रमिक में। ठीक ऐसे ही भक्ति परेशानुभव, भक्ति करने से जुगपत रूप में भगवान के प्रति प्रेम, भगवान की अनुभूति और भगवान का साक्षात्कार जुगपत होता है, और वो शरणागति के द्वारा होता है। इसलिए यहाँ पे आत्मसमर्पण कर लिया। रुक्मिणी भगवान को वस्तु समर्पण नहीं कर सकती। भगवान को क्या वस्तु देगी? जिन्हें अपने इच्छा, मनश्चक्र, अपनी इच्छा से जोगमाया उपाश्रिता, अपनी इच्छा से जोगमाया के द्वारा द्वारका नगरी ने बसा लिया, उनको क्या दे सकती वस्तु? कुछ भी नहीं दे सकती। क्या कर्म समर्पण करेगी रुक्मिणी? क्या कर्म समर्पण करेगी? तो इसलिए बेस्ट पंथा ये भी समर्पित हो गया। माइक भी समर्पित होता रहा बार बार। लाइट माइक से समर्पित हो गए मेरे प्रति। तो क्या समर्पित करेगी? कर्म। हाँ, इसलिए आत्मसमर्पण। बुद्धिमान रुक्मिणी कि मैं आपको समर्पित करती हूँ। कृपा करके 70 आगमन करें और मुझे अपनी पत्नी रूप में ग्रहण करें। हे कमल लोचन भगवान, सिंह के संपद हरण के लिए श्रृगाल लोग, श्रृगाल यानी सियाल, चोर के जैसे उसके सिंह जब शिकार करता है ना, सिंह शिकार करता है और शियाल क्या करता है? उस शिकार को हड़प करने की कोशिश करता रहता है। ठीक ऐसे शिशुपाल यहाँ पे आके वीर के अंश, माने मैं वीर का अंश, मुझे स्पर्श ना करे। आप ये ध्यान रखें। यानी मैं आपकी संपत्ति हूँ, इसको श्रृगाल रूपी शिशुपाल कदापि स्पर्श भी ना करे। पूर्त इष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरु अर्चन आदि भी अलम भगवान पर ईश आराधिता यदि गद अग्रज इत्य पानी गृह्णातु मेन दम घोष सुत आदय अन्य। क्या बोल रहे हैं कि मेरा यदि पुण्य कर्म, यज्ञ, दान, आचार, अनुष्ठान, व्रत द्वारा और देवता, ब्राह्मण, गुरुदेव के अर्चन के द्वारा मैंने परमेश्वर भगवान की ठात रूप उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना किया है,
तो ये दमघोष का पुत्र या कोई भी और, हे गदाग्रज, मुझे स्पर्श ना करें, केवल आप ही मेरा पानी ग्रहण करें अगर मैंने पुण्य कर्म किया है तो यहाँ पे देखिए रुक्मिणी के आचार अनुष्ठान के बारे में रुक्मिणी ने खुद ही व्याख्या कर दिया। यज्ञ, दान, कर्म इत्यादि विधान था। क्षत्रिय कन्या जो है वो ये सब विधिवत पालन करेगी। स्कंद पुराण में बहुत मजेदार एक श्लोक आता है, बहुत सुंदर। गोविर्विप्रश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अलुब्धै दानशील सप्तभिः धारयते महि। ये कहा गया गोविर्विप्रश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अलुब्धै दानशील सप्तभिः धारयते महि। के 7 लोग इस धरती को धारण करते हैं। उसमें पहला क्या है? गो यानी गो माता, विप्रश्च यानी ब्राह्मण, और वेदश्च यानी वेद। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने एक ही योनि सृष्टि की थी, वह गो योनि। गो योनि से ब्राह्मण योनि का जन्म है। गो और ब्राह्मण योनि पहले अलग अलग नहीं था, एक ही जाति है। इसीलिए पलाश वृक्ष में गो और ब्राह्मण और ब्रह्मा का निवास है एक साथ ही। हम लोग एक प्रणाम मंत्र बहुत हमेशा बोलते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः बोलते हैं ना। तो गो ब्राह्मण हिताय च, गो ब्राह्मण के हितकारी भगवान। ब्रह्मा ने एक में मंत्र की प्रतिष्ठा कर दी, वो है ब्राह्मण, और एक में हव्य की प्रतिष्ठा कर दी, वो हो गया गाय, गावी। तो गो, विप्र, वेदई, ब्राह्मण क्या धारण करते हैं? वैदिक ज्ञान, वेदैश्च। गो, ब्राह्मण और वेदैश्च ये अपने स्थान में पावरफुल रहें तो क्या होगा? संसार का कल्याण ना ऋषियों से होता है, ना मुनियों से होता है, ना देवताओं से होता है। ये जान के स्कंद पुराण का वाक्य है, ध्यान से सुनिए। संसार का कल्याण ऋषि देवताओं से कभी भी नहीं होता है। संसार कल्याण सती भी ही, सती नारी से होता है। हरि बोल। तो गो, ब्राह्मण, वेद तीनों अपने प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित रहेंगे तो क्या होगी? सती नारियां उत्पन्न होंगी। और सती नारी हो जे हमारे परम वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये लोग जिस माँ के गर्भ से आए हैं, श्री प्रभुपाद और भी संतगण, ये सब जो माँ के गर्भ से आए वो सामान्य माएँ थी? आप लोग क्या सामान्य माएँ थी वो लोग? ना। सती भी, सती नारी के कोख से ही किसका जन्म होता है? बाकी के 3 पुरुषों का। सत्यवादी भी, सत्यवादी जन्म ग्रहण करता है। आलुब्ध, निर्लोभी और दानशील से दानशील व्यक्ति जन्म ग्रहण करता है। ये 3 को महापुरुष माना गया है, सत्यवादी, निर्लोभी और दानशील व्यक्ति। इन तीनों को, तो ये तीनों तो पेड़ से टपकते नहीं हैं, देवता लोग प्रकट करते नहीं हैं। कौन देता है? सती। पुरुषों के लिए एक वाक्य यूज करते हैं वो ब्रह्मचर्य, माताओं के लिए वो इक्वल है सती, सतीत्व, एक ही बात है। और दोनों समान शक्तिशाली। कितनी सतियों का कथा हमारे शास्त्रों में दिया गया है। उसमें सर्व अग्रगण्य कौन है? माता अनुसुईया। अत्रि पत्नी माता अनुसुईया। सतीत्व का पावर से सृष्टि रोक दिया था, कालचक्र रोक दिया था, इतनी शक्तिशाली। सीता को अमल वस्त्र दान किया था, और जितना भी अमल दिव्य जो आभूषण दिए तो कौन दिए? किसने दिया था? माता अनुसुईया ने। जब तक वो वस्त्र पहनेगी
तब तो सीता को भूख नहीं लगेगा। अरे वो दमयंती सती मदालसा, सती मदालसा के कान में कर्ण कुंतल थे, वो अमृत श्रावी थे। इतना सतीत्व का पावर। कोई ऋषि उनको दर्शन, ये महाभारत में कथा आती है, कोई ऋषि उनके पास गया दान मांगने के लिए, वो अमृत कुंतल है ना, अमृत श्रावी, वो मांगने के लिए गया। तो राजा ने कहा जाओ मांग लो, ब्राह्मणों के लिए तो कोई माने कोई रोक टोक नहीं है, जाइए मदलसा को मान लीजिए। तो ब्राह्मण को शुद्ध ब्राह्मण था, लेकिन कहीं उसको लघु शंका हुई तो उसने लघु शंका किया, लेकिन शौचाचार नहीं किया तो अशुद्ध हो गया। तो उस कारण से सती मदालसा को देख नहीं पाया वो, उस अशुद्ध के कारण। इतनी सती कि उस अशुद्ध के कारण वो देख नहीं पाया मदालसा को। राजा के पास गया है, बोले अरे वो तो अपने कक्ष में ही है, मैं देख रहा हूँ उसे। बोले मैं देख नहीं पा रहा हूँ। बोले हाँ, कोई अशुद्धि है, इनको वरदान मिला है, कोई अशुद्ध व्यक्ति उसको दर्शन नहीं कर पाएगा। हरी वो सतीत्व का पावर। तो ब्राह्मण जाके स्नान करके वस्त्र त्याग करके आचमन इत्यादि करके आया, उसके बाद जाके वो देख पाया मदालसा खड़ी हुई है। तब उसे कान से अमृत श्रावी कुंतल लिया, दान दे दिया। सतीत्व है। सती भी ही, सती नारी के कोच से ही निकलता है ये महापुरुष लोग। आज के समाज में जो पढ़ाया जा रहा है, जो जैसे धारा चल रहा है, वो इसका ऑपोजिट धारा चल रहा है। लेकिन हमारे वैदिक सभ्यता में नारियों को महान बनाने का विद्या था, और ये सभ्यता में नारियों को हीन बनाने का विद्या है, हर तरीके से हीन बनाने का। इसलिए आजकल उस ज़माने में, उस समय में, किसी काल में नारियों का जो सम्मान होता था, आजकल उसके वेशभूषा से ही वो सम्मान नहीं होता है कि नहीं? तो ये स्कंद पुराण का वाक्य है, ये 7 व्यक्ति अगर रहेंगे तो ये 7 व्यक्ति से धरती चलता रहेगा। आज भी है, ऐसा नहीं कि नहीं, आज भी हैं। यहीं पे बहुत सती नारियाँ बैठी हुई हैं। सतीत्व का बहुत महिमा है। हाँ, लेकिन ये शिक्षा कहीं ना कहीं थम गया है। मेरे कहने का अर्थ है कि हम सभी लोग अपने बच्चों को ये शिक्षा को दें। आप तिरुपति नाथ मंदिर में जाइए, वहाँ पे आपको जीन्स पैंट पहन के घुसने नहीं देंगे। जाइए, गए हैं कोई तिरुपति यहाँ से? क्या पहन के गए हैं? दर्शन क्या करने गए? कैसे गए थे? वो लोग खोल दे धोती बना देते हैं ना। और माताओं को भारतीय पोशाक, वहाँ का नियम है। ये नियम पालन होता है। तो इसीलिए हम लोग ये शिक्षा जो सीख रहे हैं, ये कथा के माध्यम से लोकरंजन मनोरंजन नहीं है, कथा के माध्यम से शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। कथा तो भी सुनते जाओ, शिक्षा भी, शास्त्र का शिक्षा क्या है वो, शास्त्र तो कहीं पढ़ाया जाता नहीं है। और हम लोग भी कहाँ शास्त्र खोजने जाते हैं, दुकान में जाते हैं कि स्कंद पुराण थोड़ा पढ़ लें, तब दिन ये श्लोक कहाँ है थोड़ा पढ़ के चाट ले थोड़ा सा ना। हम लोग क्या करने जाते हैं आजकल? तो पहली बात तो है, किताब पढ़ने का तो विधि है वो भी चला गया है। पहले के लोग हमारे ज़माने में कुछ ना कुछ बुक पढ़ते थे, उपन्यास ही पढ़ते थे, पढ़ने का हैबिट था। अभी तो वो भी छूट गया है। सारा दिन हाँ, फोटो खींच के फेसबुक में दिया कि कोटा लाइक दी लो, कितना लाइक दिया, कितने कमेंट किया, बस। और जो लोग टीवी टावा फेसबुक देखते देखते खाना खाते हैं, उनका ब्रेन डल हो जाएगा। ये वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक इससे वो लोग निर्बुद्धि को लाभ करते हैं। और जिसका बुद्धि नाश आता प्रणश्यति, भगवान ने गीता में कहा है बुद्धिनाश में सर्वनाश हो जाता है। जिसका बुद्धि विवेक ही नहीं है, उसे कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जो रुक्मिणी जो भाषा बोल रही हैं, वो भाषा सतीत्व का प्रतीक है।
कि कोई मुझे स्पर्श ना करे। ये सब जो लोग आए हैं, हाँ, ये सब हम लोग को मुझे स्पर्श भी ना करे, मुझे घृणा होती है। आपके अलावा कोई मुझे स्पर्श करे, ये महासतित्व का प्रतीक है। पार्वती ने कहा था ना, बरहु शंभु नहीं तो रहु कुंवारी। भगवान शंकर के अलावा अगर कोई मैं कुंवारी रह जाऊंगी, मर जाऊंगी। मर गई, देह त्याग दिया महासती ने, लेकिन शंभु के अलावा किसी को वरण नहीं करूँ। सतित्व, इसमें इतनी शक्ति है। और यहाँ पे दिया है, ब्राह्मणों का अर्चन किया है, गुरुदेव का अर्चन किया है और भगवान का अर्चन किया है। ये तीनों का अर्चन एक साथ जुगपथ होना चाहिए। गुरु, ब्राह्मण और अपने इष्ट देवता और भगवान। ब्राह्मण यानी कि जो सही अर्थ में षट कर्म निपुण ब्राह्मण है। ब्राह्मणों का षट कर्म है, 9 गुण है। गीता में ब्राह्मणों का 9 गुण दिया गया है, इसीलिए ब्राह्मण लोग 9 धागा पहनते हैं। क्षमा, दम, तप, शौचम, खांतिनार्चमेव वा ज्ञान विज्ञानास्तिक ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये 9 गुण हैं ब्राह्मण के। और षट कर्म क्या है? जजन, जाजन, पठन, पाठन, दान, परिग्रहण। ये युक्त ब्राह्मण, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण का पूजा के योग्य व्यक्ति है। कोई बीड़ी फूकने वाला, मांस मछली खाने वाला, चाय कॉफी, ये सब द्विज बंधु हैं, लोग ब्राह्मण नहीं है सही अर्थ में। और ऐसे ही ब्राह्मण लोग 8 वंश तक अगर ऐसे ही व्यभिचार में जीवन बिताएं तो वो लोग क्या बन जाते हैं? चतुर्थ वर्ण, शूद्र बन जाते हैं। स्वभाविनी त्वम अजिता उद्वहने विदर्भान गुप्त समित प्रीतना पतिभिः परितः निर्मत्त चैद्य मगध इंद्र बलम प्रहस्य माम राक्षसेन विधिना उद्वह वीर्य शुक्लाम। हे अजीत, कल जब मेरा विवाह अनुष्ठान शुरू होने जा रहा है, मेरा विवाह स्वयंवर रचने जा रहे हैं, आप गोपनीय ढंग से अपनी सेना उनके अधिनायक के द्वारा परिवृत होकर विदर्भ में आगमन करें। उसके बाद चैत्य और मगधेंद्र वाहिनी को पराजित करें और आपके शौर्य वीर्य के द्वारा मुझे जीतकर इन राक्षसों के सामने मुझे लेके जाए। जी बोल, ये रुक्मिणी जी कह रही हैं, इन राक्षसों के सामने मुझे लेके जाए। यहाँ पे दिया मगधेंद्र, यानी मगधेंद्र कौन थे तब? कल मैंने बोला था, हाँ, जरासंध। सोचिए, बुढ़ो शादी करने गए, उस समय बहुत उम्र था उसका, उसकी कन्या को मार के कृष्ण विधवा बनाया, किसको? कंस को मार के। वो शादी करने गया था। तो बोले मगधेंद्र। और चेदीराज, कौन चेदीराज है? हाँ, शिशुपाल। चेदीराज, शिशुपाल, इन लोगों के सामने मैंने इनको पराजित करके आप मुझे उनके सामने लेके जाएंगे। अंतपुरः अंतरचरिम अनिहत्त बंधुना त्वाम उद्वहे कथम इति प्रवदामि उपायां पूर्वेद्यु अस्ति महति कुलदेव यात्रा यस्यां बहि नववधू गिरिजाम उपेयात। मैं क्योंकि राजमहल के अंतपुर में निवास करूंगी, इसलिए आप विस्मित हो सकते हैं मैं किस तरीके से अपने स्वजन परिजनों की हत्या व्यतीत आपके साथ आपको ले जा पाऊँ, ये आप सोच रहे होंगे। लेकिन मैं आपके उपाय बोल दिया। विवाह के पूर्व दिन राज परिवार की परंपरा के अनुसार मैं महाशोभा यात्रा युक्त होकर भगवती गिरिजा के दर्शन करने जाऊंगी, माता पार्वती। और उस शोभा यात्रा में कम सैनिक और नववधुगण नगर के बाहर जाके ये अनुष्ठान करते हैं। यस्यांग्री पंकज रेणु रजस स्नपनम महांत वांछति उमापति
इव आत्मतम अपहत्य जर्हि अम्बुज अक्ष नलवै भवत् प्रसादम जय्याम असूनु व्रत कृशान सत जन्म भी स्यात्। हे पद्मनेत्र, भगवान शंकर के जैसे महात्मा गण भी आपके पाद पद्म के रज को, रेणु को अपने मस्तक में धारण करके उनसे स्नान करने की वांछा करते हैं। इसीलिए वे तमोगुण का नाश कर सकते हैं। मैं अगर आपके अनुग्रह को लाभ नहीं कर पाई, तब मैं कठोर प्रायश्चित पालन में क्रमशः क्षीण होकर अपना प्राण तक करूँगी, त्याग कर दूंगी। इसी तरीके से सहस्त्र शतों जीवन के बाद भी, प्रतिष्ठा के बाद भी हो सकता है कि मैं आपको लाभ करूं। ये भी बोल दिया, अगर आप नहीं आए तो मैं प्राय पोजिशन में बैठ के अपना जीवन त्याग कर दूंगी और इस तरीके से शायद कभी आपका कृपा लाभ हो। ये बोल के माता रुक्मिणी ने पत्र लिखा भगवान को। अभी आप लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी बाबा बोल रहे हैं कि इसको श्री लाभ होगा, श्री लाभ होगा। इसमें क्या श्री लाभ होने, क्या मंत्र दिया हुआ है? कुछ भी तो नहीं है। ये तो प्लान मैप है। यहाँ पे आचार्यगण टीका करते हैं कि भगवान से बिछड़े हुए जीव रुक्मिणी का भाव लेके हमारे इस संसार के संबंधों को त्यागने की इच्छा करते हैं, तब भगवान इस तरीके से समस्त काल चक्र से भी आपको हर के लेके जाके आपको अमर कर देते हैं। हरि बोल। ये आशा रुक्मिणी मंगलम में दिया गया। ये पत्र भगवती रुक्मिणी ने लिखा। तो आज एक छोटा सा घटना, सत्य घटना आप लोग के सामने बोल के मैं कथा को विराम दूंगा। उसके बाद हम लोग का अनुष्ठान है, वो है आज अधिवास। देवी रुक्मिणी इस तरीके से विलाप करते हुए भगवान की दिव्य गुणों को कीर्तन करने लगी और भगवान को ध्यान करने लगी। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो हम लोग एक और सूरदास जी के भजन में सुनेंगे रुक्मिणी के भाव को। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा,
वही परम पद पाया। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा,
बहुत सुंदर सूरदास जी का भजन, जो हरि को भजन करेगा वही सब कुछ पाएगा। और भगवती रुक्मिणी ऐसा करते करते, भजन करते करते अश्रुपूर्ण नयन से भाव राज्य में प्रवेश करती। यहाँ पे भगवती रुक्मिणी को अगर हम आप जैसे जीव समझते हैं, तो जो ब्राह्मण वार्ता लेके गया है वो कौन है? गुरु, भगवान के पास। भगवान को जैसे गुरु ने वार्ता दे दिया जीव के शरणागति का, तुरंत भगवान, मैंने क्या कहा, सायं संध्या काल में भगवान पहुँचे, अरे ब्राह्मण देवता पहुँचे। भगवान तुरंत उस सुनने मात्र से ही अपने सारथी दारूक को आह्वान करते हैं, दिव्य रथ लेते हैं अपने आयुधों के साथ। भगवान सर्वसमर्थ, भगवान को सेना की ज़रूरत नहीं है, भगवान तुरंत ही निकल जाते। ये आरती ब्राह्मण यानी गुरु, गुरु भगवान तक जीव का आरती शरणागति को पहुंचा देता है, और भगवान तब अविलंब में उस जीव को उद्धार करने के लिए आते हैं। ये रुक्मिणी मंगलम ये कथा के माध्यम से आचार्यों ने इसकी शिक्षा दी। भगवान तुरंत उसी समय रात को भगवान दारुक को लेकर निकलते हैं और कुंदिनपुर विदर्भ जगह, विदर्भ राज्य की तरफ वे जाते हैं। कल सुनेंगे हम लोग कैसे उन्होंने हरण किया श्री रुक्मिणी का। अभी सुनाता हूँ सत्य घटना, जो हमारे झारखंड की भक्ति घटना है। झारखंड की धरती भी बहुत आबाद है। यहाँ पे एक परम भक्त हुए हजारीबाग से, वो है राम टहल पांडे। आज भी हजारीबाग में बहुत धूमधाम से रामनवमी मनाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये राम टहल पांडे इनकी वजह से। ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, इनका नाम था राम पांडे, लेकिन माता पिता मर गए, भैया भाभी के पास थे, भैया भी गत हो गए, विधवा भाभी की माँ ज्ञान करके भी रहते थे, और जन्मजात जन्मांध थे। तो यहाँ वहाँ भगवत नाम कीर्तन करते थे, नाम पढ़कर राम टहलते हैं तो टहल पांडे, राम टहल पांडे, और बाद में लोग टहल पांडे ही बोलते, राम नाम उठा दिया था। जीवन के समस्त जो प्रयास को त्यागते हुए भगवान राम नाम में अपने मन को लगाते हुए राम टहल पांडे ने कभी भी आशा नहीं रखा कि जब मेरा धन संपत्ति था, जब सब कुछ था, तब सब लोग हम लोग को पूछते थे। आज माता पिता से हीन, भैया से हीन, संपत्ति से हीन, तो आज किसी व्यक्ति के लिए मेरे अस्तित्व का कोई परिचय नहीं है। ये संसार है, उनको इस बात का कभी दुख नहीं हुआ। जो संतोषी जीव होते हैं ना, बहुत दुख में भी हमेशा ये कहने वाले कि मैं बहुत सुखी हूँ, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। वो भले ही इधर बहुत गरीबी में रह रहा हो, बहुत कष्ट भोग कर रहा हो, लेकिन भगवान उसको सर्व समृद्धि देंगे, वैकुंठ लोक में लेके जाएंगे। गरीब हो, भगवान ऐसे लोगों के लिए बराह पुराण में कहते हैं, यदि पातादि दोषे न मद भक्ता माम च विस्मरेत अहम स्मरामि मद भक्ता नयामि परमां गति। भगवान ने कहा है कि ऐसा भक्त, परम संतोषी भक्त अगर मृत्यु के समय मुझे स्मरण करना भूल जाता है, चिंता मत कर, अहम स्मरामि, मैं स्मरण कर लूँगा उसको, और नयामि परमां गति, और मैं उसको परम गति, मैं गरुड़ में बैठ के उसको लेने के लिए आऊँगा। ऐसा भक्त जितोपि अस्य अजितः, जो अजित भगवान उसको भी जीत लेते हैं। हरि बोल। संतोषी भक्त। हाँ, हमारे यहाँ पे बौद्धेश्वरी माता जी हैं। हाँ, इनके मुख से इनका वित्त अवस्था उतना समृद्धशाली नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी दृष्टि में बहुत धनी व्यक्ति हैं।
क्योंकि उनको भगवान का विश्वास है, भगवान का आश्रय है, और हमेशा बोलते कि प्रभु मैं बहुत सुख में हूँ, हरि बोल, मैं बहुत सुख में हूँ। इस सुन के मुझे बहुत प्रसन्न होता है और मैं मन ही मन उनको आशीर्वाद देता हूँ। क्या ऐसा हृदय किसी का बन जाए इस जीवन में तो दुख किसी को स्पर्श भी ना करे, हरि बोल। सुख दुख ये हम लोग का मानना है, एक्चुअली वो नहीं है। तो रामटेल पांडे इस सिद्धांत से पूरे निष्णात, किसी के प्रति कोई असंतुष्टता नहीं है। जो ब्राह्मण लोग को पहले पूछते थे, आज रामटेल पांडे को देख के बच लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन रामटेल पांडे को एक सबसे बड़ा धन संपत्ति मिल गया। वो क्या है? कृष्ण नाम गाने सदा रुचि, बहुत रुचि, जहाँ कथा हो वहाँ पहुँच जाए। अंधा जन्मांध, परम महाभागवत, परम महाभागवत हमारे राधा राम सरकार की ओरछा के महान भक्त। ओरछा जानते हैं? ओरछा मध्य प्रदेश का ओरछा, कौन जानता है? राधा राम सरकार हमारे अयोध्या के ठाकुर जी वहीं पे हैं, हरि बोल, चतुर्भुज मंदिर में। तो हरिराम व्यास जी महान भक्त, जिनको काशी में भगवान शंकर ने परास्त किया था, हरि बोल, इतने बड़े विद्वान थे। हरिराम व्यास जी बहुत कृपालु वे गए, और मैं ये सुन के हैरान कि झारखंड की धरती में उनका चरण पड़ा था हजारीबाग में भागवत कथा हुआ था, रामचरित्र सुना रहे थे। रामटेल पांडे समस्त मन जीवन में क्या धन संपत्ति पा लिया। महान वैष्णव हरिराम व्यास जी आए हैं, चले गए कथा में दौड़ते हुए। प्रतिदिन वो जन्मांध पहुंच जाते थे, सबसे पहले श्रोता आके सबसे लास्ट में उठते थे। गुरुदेव को बोला कि अभी और जीवन में तो कोई आशा नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए सर्वथा अयोग्य हूँ, क्योंकि मैं जन्मांध हूँ, आपका कोई सेवा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपका मैं दैहिक सेवा कर दूंगा, बपू सेवा कर दूंगा। गुरु का दो रूप से सेवा होता है, वाणी सेवा और बपू सेवा। आपका बपू सेवा कर, आपके कपड़े धो दूंगा, आपके बर्तन धो दूंगा, आपका पोछा काट दूंगा। अब मुझे आपके साथ रख लीजिए, क्योंकि जो सुधारस का पान मैंने किया है और संसार में लौट पे, अब मेरा तो कुछ है, कोई है नहीं। मेरी भाभी है, वो भी अकेली है, वो भी आपके आश्रम में सेवा कर देंगे। बोले कोई बात नहीं बच्चा, कथा खत्म हो जाएगा तो मेरे साथ चलना, और तू कुछ नहीं करना, वो भी महाकृपालु व्यक्ति, सिद्ध व्यक्ति। तू सिर्फ राम नाम आस्वादन करना, राम राम राम, जय श्री राम, ये सब जप करते रहना और कुछ मत करना। सिद्ध गुरु, मैं हरिराम व्यास हूँ, सर्वथा समर्थ हूँ तुझे सिद्ध करने के लिए। बोल तुझे दृष्टि चाहिए, मैं दृष्टि दे दूंगा। नहीं नहीं, आपसे कथामृत का पान किया है, ये कथा का ही लालच में मैं आपके पास आया हूँ। और खुश हो गए हरिराम व्यास जी। तो एक दिन कथा चल रही थी, उसके बीच की घटना हो गई, वार्तालाप हुआ। एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश, बहुत बारिश, इतना बारिश के उस दिन, अच्छा एक भाभी भी माँ जैसी, वो हमेशा रामटेल पांडे के लिए टिफिन बांधते देती कि तुम तो आओगे 8 घंटा के बाद, क्या खाओगे वहाँ पे, और तुम्हें कौन ही पे खाना देगा, तुम्हें लेके जाना खाना, रोटी सोटी जो है, तो टिफिन बांध देती थी। आज भाभी बोल रहे कि मैंने तो बनाया नहीं, क्योंकि आज बारिश हो, तुम जाने नहीं दूंगी, तुम कैसे जाओगे, कहीं भटक गए, कहीं गिर गए, बारिश होने वाला है, कहाँ जाओगे। बोले नहीं, मेरे गुरुदेव हैं वहाँ पे, मुझे कैसे भी तो पहुँचना ही है, मैं जाऊँगा, भगवान लेके जाएंगे। बहुत बारिश, निकल गए रामटेल पांडे बिना टिफिन लिए, जय जय गए। जाते जाते एक मोड़ आता है, देखना जो जन्मांध लोग होते हैं, हाँ, जो सूरदास जी होते हैं, जो लोग, वही लोग कुछ समझ में आता है, कुछ अंदाजा होता है कहाँ पर क्या है। तो जो मोड़ आता है, उनको भ्रम हो गया कि वो मोड़ है, उन वहाँ से लेफ्ट ले लिया, लेकिन वो मोड़ नहीं था, और वो पहुँच गए जंगल में। फिर समझ भी गया कि मैं शायद भटक गया हूँ, और देखते ही देखते एक पूरे सूखे कुएं में वो गिर गए, बहुत नीचे कुएं में। हाँ,
गिर गए और तब समझ में आ गया कि आप शायद मेरा अंत निकट है। आर्त हृदय से रामचंद्र कृपालु पुकारा। भगवान ऊपर से आवाज दी, अरे टहल पांडे तू क्या कर रहा है? बोले कौन? बोले तू इसमें क्या खेल रहा है? ऐसा बोला, आवाज आई ऊपर से। बोले कौन? तो अमुक एक गांव के व्यक्ति के रूप में बात किया कि मैं ये व्यक्ति हूं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बोले मैं तो जा रहा था, तू क्या मजाक कर रहा है? ऊपर आ जा, गड्ढे में गिरा हुआ तू। बोले गड्ढे में? मैं तो कुएं में गिरा हुआ हूँ। बोले ना ना, था कुआं देखी। बोले नहीं, मैंने हाथ पकड़, उठ जा। भगवान ने हाथ बढ़ाया, कुएं से उठा लिया, हरि बोल। और वो समझा सच में एक स्टेप लग के उठ गया। वो तो सच में गड्ढे में गिर गया था, गड्ढे में नहीं गिरा था, वो सच में कुएं में गिरा था। भगवान उस व्यक्ति का रूप पकड़ के आए और एक बार पुकारा, भगवान रामचंद्र भगवान ने उठाया, चलो पहुंचा देते हैं। हरिराम व्यास जी के पास लेके गए। इतने में जब ये घटना घट रही थी, वहां पे भाभी का रूप पकड़ के साक्षात जानकी देवी आई टिफिन लेके। बोले आज मेरा देवर प्रसाद लेकर नहीं गए हैं, आपके पास आ गया, आप दे दीजिएगा। बोल के अदृश्य हो गए। हरिराम व्यास जी ने तो उतने भीड़ में उनको देखा नहीं, लेकिन चरणों से समझा कि जानकी देवी आई थी। हरिराम व्यास जी कथा के बहुत सुंदर, उस दिन कथा भी अद्भुत, पूरे एक व्यक्ति रोने लगा था। और हरिराम व्यास जी अंत में कहते हैं कि इस कथा में किसी व्यक्ति को कथा का सिद्धि है कि भगवत दर्शन हो जाना। ये स्कंद पुराण में दिया गया है। भागवत का महिमा 4 अध्याय में स्कंद पुराण में दिया है। उसका एक ही अर्थ है कि भगवान का दर्शन, लीला में चले जाना है। कथा का, इस कथा को सुन तो लीला में चले जाना, लीला में प्रवेश हो जाना, कथा का सिद्धि है ये। तो किसी को अगर ये कथा का सिद्धि मिला है तो वो कौन है? साक्षात राम टहल पांडे। तब हरिराम व्यास जी को वो अपना घटना सुनाते हैं। बोले अहो भाग्य, तुम्हें जो उद्धार करने के लिए आए थे वो और कोई नहीं है, वो भगवान रामचंद्र है, साक्षात रामचंद्र। और जानते हो आज तुम्हारी भाभी का रूप धर के साक्षात सीता जी तुम्हारे लिए प्रसाद दे गई हैं और सभी भक्तगणों ने प्रसाद को पाया। हरि बोल। जानकी देवी प्रसाद लेके आई। वो टिफिन भी सोने का टिफिन। दौड़ दौड़ के गया, भाभी को बोला कि आज अनर्थ तो हो गया, आज भगवान का सेवा कर, मैं क्या करूं, भगवान ने मेरा सेवा कर दिया। हरि बोल। और तब से राम टहल पांडे जगत विख्यात हो गया। हरि बोल। श्री राम टहल पांडे की। ये झारखंड के धरती के संत हैं हजारीबाग में, जो भगवान रामचंद्र को साक्षात दर्शन कर चुके। इसी धरती पे, इसी जगह पे, इसी देह से, इसी आंख से। हम लोग, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? वो लोग महामूर्ख हैं जो लोग समझते हैं भगवान नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी होगा, क्या होगा देखा जाएगा। देखा नहीं जाएगा, बाद में भोगा जाएगा जब शरीर छूटेगा। हरिचरण का आश्रय जिसके जीवन में नहीं है, उसको वो जो भी हो, बड़ा कुछ भी हो, उसका जीवन व्यर्थ हो गया है। वो ये जान ले उसका जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अंतिम समय में उसका जीवन व्यर्थ है। त्यक्त्या तृणतूर्णं ददिच्छया, जैसे तृण तूर्ण को त्याग कर देते हैं, ऐसे उसका जीवन, उसका देह त्याग हो जाएगा।
तो इसीलिए आप सभी लोग भी ऐसे आर्त रूप में भगवान को पुकारना सीखें। भगवान को नाम जप करना माने क्या? भगवान को नाम से पुकारना, जोर से, हृदय से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम को पुकारते हुए भगवान को हृदय से पुकारना, हृदय से। आप हृदय से पुकारेंगे, भगवान आपके साक्षात आपके सामने किसी न किसी रूप में आए। हम लोग भगवान राधा गिरी माधव के साथ रहते हैं, हम लोग नित्य ही उपलब्धि करते हैं। तो इसीलिए ये सब जो आयोजन है, ये सब कुछ, ये सब है किसी जीव को हरि शरणागति का प्रेरणा मिले, किसी जीव के जीवन में हरि भक्ति का प्रकाश आए, कोई जीव हरि नाम के शरण में आए। यही हम लोग का प्रयास है। तो इसीलिए ये सब सत्य घटनाएं बहुत प्रेरणादायक हैं। ये सब सत्य घटनाएं हुआ है, हो रहा है, और भी भक्तों के साथ आज भी हो रहा है। कोई भाग्यवान जिसके ऊपर कृपा है, भगवान का वरद हस्त है, वो इसको देख पाएगा, इसको समझ पाएगा, इसकी अनुभूति इसको हृदय को स्पर्श करेगी। जैसे वो हृदय को स्पर्श करेगी, उसका वो अनमोल चेतना जागृत हो जाएगा, और तब वो उसको पाने का कुछ शेष नहीं रहेगा। मन से भी जब सोचा हो, वो भी आप प्राप्त कर लोगे। ध्रुव महाराज ने कभी नहीं सोचा था कि ध्रुव लोक प्राप्त करेगा, मन से भी नहीं सोचा था। भगवान वो भी निहाल कर देंगे। क्या चाहिए तुम्हें? आप एक बार शरणागत होके तो देखिए, इतना शरणागत यहाँ वहाँ पे होते हैं। एक बार भगवान के प्रति शरणागत होके देखिए जीवन में क्या अद्भुत चमत्कार होता है। हम लोग नित्य महसूस करते हैं कभी कभी। हाँ, ये अनुभूति से कह रहा हूँ मैं, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। कृपा, ये कृपा समझना। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री भगवान रुक्मिणी नाथ की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री द्वारिका नाथ की, श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री भगवती रुक्मिणी की जय। श्री भगवान राधा गिरी माधव की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री सीता मायापुर चंद्र देव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सही भक्तों की जय। तो खैर, हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। आज अधिवास है। अधिवास यानी परवर्ती दिवस के लिए तैयारी, उसको बोलते हैं अधिवास। हम लोग जैसे शादी ब्याह में जाते हैं, विवाह के पहले तैयारी करते हैं ना, तो यही उत्सव के पहले अधिवास का विधान इसीलिए है ताकि मांगलिक द्रव्य, यहाँ पे 26 मांगल्य द्रव्य हैं, मांगलिक द्रव्य, उन द्रव्यों को विधिवत भगवान शालिग्राम, मंगल कलश, भगवती तुलसी और भूदेवी को स्पर्श करके हम लोग अधिवास देते हैं। ये मांगलिक द्रव्य भगवान की शक्तियाँ हैं। इन शक्तियों को अर्पित करके हम लोग इन शक्तियों को भगवान में रिस्टोर करते हैं। जब तक भी भगवान इन शक्तियों के स्वामी हैं,
लेकिन अधिवास का अर्थ ये है। और हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत सुंदर गौड़ीय पदकीर्ति लिखा है, जो अधिवास कीर्तन कहते हैं। इस अधिवास कीर्तन के साथ हम लोग अधिवास भगवान का करेंगे, और आप लोगों में से उससे पूर्व शांति स्वस्तयन करके कल के लिए जो व्रत करेंगे, व्रत शास्त्र के अनुसार संकल्प युक्त होना चाहिए। संकल्प युक्त हीन जो पूजा है वो व्यर्थ होता है। संकल्प युक्त होने के बाद व्रत का पूर्ण फल आपको लाभ होता है। तो कल जो लोग व्रत करेंगे जन्माष्टमी का, तो उसके लिए उन सभी के लिए यहाँ पे संकल्प मंत्र उच्चारण होगा। आप सबों के बिहाफ में मैं ही यहाँ पे संकल्प करूँगा, लेकिन आप लोग मंत्र बोलना पड़ेगा एटलीस्ट, कि आप लोग अपना नाम गोत्र के साथ जो लोग सही ढंग से व्रत करेंगे। मैंने कहा था कल कि व्रत करने की विधि क्या है, तो आप लोग अगर व्रत करें इस तरीके से, आपके जीवन में अवश्य मंगल होगा। कितने लोगों का मंगल हुआ है? आप सभी का मंगल होगा। यही तो भगवान की कथा का परिणाम है। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल हो जाता है सभी चीज़ से, मंगल, इहलोक परलोक सब लोग मंगल हो जाते हैं, और समस्त दुख दारिद्रता भंजन हो जाता है। तो वैसे कल कौन कौन उपवास कर रहा है? हाथ उठाइए तो। चाय पी के तो मेरा विनम्र अनुरोध है, कल एटलीस्ट कुछ उबाल लीजिएगा। कितना तो काढ़ा बनाना सीखा है, इलायची, दरवाजे से लकड़ी उबाल लीजिएगा काट के, कुछ भी उबाल लीजिएगा, पी लीजिएगा। लवंग, इलायची, जो भी जो मिले, हाँ, तो उबाल के चाय के बदले पी लीजिएगा। हाँ, बोले प्रभु जी उबालना ही है तो चाय पत्ती ना उबाल लें, कॉफ़ी ना थोड़ा उबाल लें ना, ये दोनों पत्तियों को छोड़ के। तो ऐसे करके आप लोग फलाहारी रह के आप लोग व्रत करें। इस व्रत का बहुत फल है, जो मैंने कल अवश्य कहा है। आप लोग कोटि एकादशी का व्रत का फल जन्माष्टमी व्रत करने से मिलता है। तो आप लोग व्रत करें। इस सूरत के भक्तों को मैंने कहा, किसी ने मुझे पूछा प्रभु जी हम लोग क्या करें, जन्माष्टमी में क्या करवाएं? देखिए, खुद व्रत करना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन लोगों को व्रत करवाना है उससे बड़ी बात है। व्रत करवाने का अर्थ क्या है? जैसे हम लोगों ने प्रचार शुरू किया था हमारे बच्चों के साथ, तो सब बच्चे लोग आते थे। तो बच्चे लोग तो जानते नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी उनको भूखा भोग भी लगता है। तो व्रत कैसे करवाएं? तो मैं खाना बनाता था उन लोगों के लिए। क्या वो है श्यामादाना है, श्यामादाना सब खिचड़ी विचड़ी बना के बच्चों को ये सब बना खिलाता था। तो बच्चे लोग भी खुश होकर व्रत कर लेते थे। तो कहने का तात्पर्य व्रत करवाना माने आप किसी के उद्योग ले, अच्छा आप व्रत कर, ठीक है मैं तुझे खिलाऊंगा, वो बना के उसको खिलाएं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, इसे बोलते हैं व्रत करवाना। समझ में आया? किसी का दायित्व ले। सारा जीवन तो सेल्फिश बन के जीवन बिता दिया, अभी सेल्फलेस बन के थोड़ा सा देखें, और बिना स्वार्थ के। ये भगवान को बहुत पसंद है। तो ऐसे बोलते व्रत करवाना किसी से। तो ऐसे दायित्व लेके अगर कोई व्रत करवाए, किसी को उत्साहित करे व्रत करने के लिए, भगवान उसको बहुत पसंद करते हैं। हाँ, क्योंकि रास्ता भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति रास्ता बता दे उसका हम लोग उपकार मानते हैं। बात मानते हैं कि नहीं? कि नहीं अच्छा रास्ता दिखा दिया, शॉर्टकट भी आप पहुँच भी गए, सही ढंग सेफली पहुँच गए। तो ठीक ऐसे ही व्रत करे भी, उसको उद्धार के लिए आप मार्ग बता दे, भगवान पर प्रसन्न हो जाते हैं उसके लिए। तो यही सर्वश्रेष्ठ जन्माष्टमी होगा। देखिए कौन इस्कॉन वाले क्या करता है, मैं इस्कॉन के भरोसे नहीं रहता, मैं फक्कड़ साधु हूँ।
मैं हूँ इस्कॉन का साधु, लेकिन मैं इस्कॉन के भरोसे नहीं रहता। अभी मेरा माथा खिसक जाएगा, वृंदावन जाके बैठ के भजन कर लूँगा, वहाँ पर जाके भीख मांग के वहाँ ब्रज में रह के जमुना का पानी पी के नंगा होके एकदम व्रत लग जाऊँगा। मुझे किसी का परवाह नहीं है, मैं इस्कॉन के भरोसे नहीं रहता हूँ। प्रभुपाद की कृपा से मैं इस्कॉन में आया। इस्कॉन माने प्रभुपाद ही जानता हूँ, मैं संस्था के भरोसे नहीं रहता हूँ। कि मैं घोषणा कर रहा हूँ आज माइक में आप सब सामने, फक्कड़ है हम लोग एकदम, जहाँ मन लगे चले और वो चलेगा लाना चले जाएंगे। तो कौन इस्कॉन वाले क्या कहते हैं, लेकिन मेरे पास एक ही सिद्धांत है, वो है आपका भक्ति निष्ठा रहेगा, वही मेरे नज़रों में सम्मान पाएगा। आपने कितना डोनेशन दिया, डोनेशन नहीं दिया, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सूरत जाता हूँ, बॉम्बे जाता हूँ, बहुत पैसे वाले मेरे चरणों में पैसे रख के जाते हैं। मैं कभी याचना करता नहीं, कभी भिक्षा मांगता नहीं, किसी को बोलता भी नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही प्रचार के लिए मुझे ज़रूरत है। प्रचार भगवान मुझसे करवा ले रहे, मैं नहीं कर रहा हूँ। भगवान करवा ले रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। सामर्थ्य नहीं रहेगा वृंदावन चला जाऊँगा, मेरे वृंदावन में जगह है, यही वो वहाँ पर मेरा भी कुत्ता है, सच में। इस बार जाके जहाँ जब किया था वहाँ बहुत सुंदर एक भक्त कुत्ता था, वहाँ है, जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खरेश्वरी बाबा खड़े हैं वहाँ खरेश्वरी बाबा खड़े हुए हैं, उसके पास ही बैठता था मैं, जमुना के किनारे। हाँ, तो आप लोग ये भाव रख के आइए, भगवान को पैसे से, आपकी वृत्ति से कोई लेना देना नहीं है, सच में कोई लेना देना नहीं। भगवान आपको चाहते हैं। भगवान के पास आपका मोल है, आपके प्रेम का मोल है, आपकी वृत्ति का भी नहीं, आपकी संपत्ति का भी नहीं, आपकी क्या दान देगा उसका भी कोई वृत्ति का कोई मोल नहीं है। तो आप लोग अगर ये व्रत करते हैं तो ये कथा मेरा सफल हो जाएगा। हरि बोल। ये जो जन्माष्टमी व्रत है, उद्यापन है, ये मेरा सफल हो जाएगा। और क्या चाहिए बताइए? हरि नाम हो गया, भगवत स्मरण हो गया, आप लोगों को कीर्तन करवा दिया, बहुत लोगों को प्रेरणा मिल गया, इतना ही काफ़ी है। लेकिन आप लोग व्रत करते हैं, कृष्ण के चरणों में कृष्ण को प्रणाम करके कृष्ण के प्रति समर्पित होते हैं, इससे बड़ा और कुछ भी चीज़ नहीं हो सकता। और घर में जहाँ पे हैं वहीं पे जाके भगवान का नाम ग्रहण कीजिए, बस यही आशय है। तो इसलिए जन्माष्टमी व्रत महाभाग्यवान जीव लोग करते हैं, ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आप लोग भी वो भाग्यवान क्यों नहीं बनते? ये व्रत आप लोग भी कीजिए। और जो आपकी परिवार परिजनों में व्रत करने के इच्छुक हैं, अगर आप उत्साहित करते हैं तो आप दायित्व लेकर व्रत करवाएं, भगवान का आशीष कृपा लाभ कर जाएंगे। छोटा से काम से महत कृपा लाभ कर जाएंगे। हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय। और विलंब नहीं करेंगे, हम लोग अधिवास शुरू करेंगे। और जब तक वहाँ पे भोग लगेगा तब तक हम लोग शांति स्वस्तन करके संकल्प करेंगे। तो आप लोग संकल्प के रेडी हैं? सल बोले अब मंत्र होगा क्या? अरे भाई संकल्प कर तो देंगे, अगर नहीं कर पाए तो चाय पी लिया तो क्या होगा, थोड़ा चुपके से। कोई बात नहीं, फिर भी ये देवताओं का घर नहीं है, भगवान का घर है। यहाँ पे कुछ भी, कोई भी अगर कुछ भूल त्रुटि भी हो जाए, यहाँ पे उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। उसका एक ही प्रायश्चित क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।